जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारे देश में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जब कुछ बोला जाता है, तब यदि वो धर्म विशेष से आता है तो उसके लिए न जाने कितने लोग इकट्ठे खड़े हो जाते हैं। बाद में अक्सर ऐसा होता है कि ऐसे मामलों में वो व्यक्ति आरोपी पाया जाता है, लेकिन उसके बाद जो व्यक्ति उसके बचाव में आए होते हैं उनको लेकर कोई कोई बात नहीं करता। ऐसा ही किस्सा निकल कर आया है आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद रहे ताहिर हुसैन का। दिल्ली में हुए हिंदू विरोधी दंगे मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद रहे ताहिर हुसैन के खिलाफ कड़कड़ुम कोर्ट ने आरोप तय कर दिए। मामला दंगों के दौरान आईबी स्टाफ अंकित शर्मा की हत्या से जुड़ा हुआ है। दिल्ली दंगों के दौरान उत्तर पूर्वी दिल्ली में अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई थी। इसी हत्या के मामले में ताहिर हुसैन समेत 11 अन्य लोगों पर आरोप तय किए गए। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पर ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी के बाद उसे बचाने की कोशिश करने वालों पर जबरदस्त हमला बोला। कपिल मिश्रा ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, राजदीप, स्वरा भास्कर, अरफा खानम शेरवानी, जावेद अख्तर, विशाल ददलानी, जुबैर, सायमा, विनोद कापरी जैसे लोग ताहिर हुसैन को विक्टिम बताने की उस समय कोशिश कर रहे थे। वे लोग गलती से ऐसा कर रहे थे या सब दंगों की साजिश का हिस्सा था? शेयर किए गए वीडियो में कपिल मिश्रा ने पूछा कि अगर दिल्ली दंगों के आरोपित और अंकित शर्मा की हत्या में ताहिर हुसैन को किस नीयत से बचाया जा रहा था। अपने इस 1 मिनट 55 सेकंड के वीडियो में भाजपा नेता ने कई ऐसे नाम गिनवाए जिन्होंने ताहिर हुसैन को विक्टिम साबित कर उसे बचाने की पूरी कोशिश करी थी या एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी थी। दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन की भूमिका सामने आने के बाद वामपंथी गिरोह ने ऑर्गेनाइज तरीके से मिल रहे सबूतों को नकार दिया था। अपने इकोसिस्टम का इस्तेमाल कर दंगाइयों को ही विक्टिम बनाने की कोशिश करी थी। एग्जाम्पल के लिए साल 2020 में दंगों में ताहिर हुसैन का नाम सामने आने के बाद किए गए कुछ ट्वीट्स भी हम लोग देख लेते हैं। तथाकथित पत्रकार राणा आयुब ने 6 मार्च 2020 को लिखा, ताहिर हुसैन गिरफ्तार कर लिया गया है। कपिल मिश्रा को Y+ स्तर की सुरक्षा दी गई है। अनुराग ठाकुर स्वतंत्र है। अमित शाह से सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। मोदी के नाम का जश्न मनाया जा रहा है। इसे ही मेजॉरिटी प्रिविलेज मतलब बहुसंख्यक विशेष अधिकार कहा जाता है। वहीं पत्रकार राजदीप सरदेसाई को इस बात से आपत्ति हो गई कि लोग अंकित शर्मा के नृशंस हत्या की बात आखिर क्यों कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि दिल्ली दंगों में अब तक करीब 35 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन दक्षिणपंथियों के लिए सिर्फ अंकित शर्मा की हत्या मायने रखती है क्योंकि आरोपित ताहिर हुसैन। वहीं फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ने ट्वीट करते हुए ताहिर हुसैन, उमर खालिद और खालिद सैफी को बेकसूर बताने की कोशिश करी थी। कश्यप ने लिखा कि दिल्ली पुलिस के अनुसार 8 जनवरी को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के समय देश का माहौल खराब करने के लिए ताहिर, उमर और खालिद ने दंगों की साजिश रची थी, जबकि ट्रंप के दौरे की जानकारी 13 जनवरी को दी गई थी। इसी तरह बॉलीवुड गायक और म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी ने भी ताहिर हुसैन को बेकसूर बताया था। विशाल ने ट्विटर पर लिखा कि दंगों में शामिल कोई शख्स पुलिस को आखिर क्यों ही फोन करेगा। दरअसल उस समय ताहिर हुसैन का एक वीडियो खासी वायरल हुआ था जिसमें कि वो इस बात को कह रहा था कि भाई मैं बार बार पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। दरवाज़ा खोलकर लोग मेरी छत पर आ गए हैं, उत्पात मचा रहे हैं, जबकि ये वीडियो खुद वो छत पर खड़े होकर बना रहा था। खैर, वहीं साक्षी जोशी ने भी पुलिस को फ़ोन करने के आधार पर ताहिर हुसैन को बेकसूर ठहराया। साक्षी जोशी के पति विनोद कापरी ने भी पुलिस को फ़ोन करने के आधार पर ताहिर हुसैन को बेकसूर बताने की कोशिश करी थी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि वीडियो तो दंगों के वक्त का ही है, ये साफ है। ताहिर दंगों में शामिल था तो वो बार बार पुलिस को अपने घर पर आखिर क्यों बुला रहा था। और पुलिस ने तस्दीक मतलब की पुष्टि की है कि ताहिर ने उन्हें कई बार फ़ोन किया था। इन सबसे 2 कदम आगे बढ़ते हुए अरफा खानम शेरवानी ने ताहिर हुसैन का इंटरव्यू भी लिया। ये इंटरव्यू तब किया गया जब दिल्ली पुलिस ताहिर हुसैन की तलाश कर रही थी। उसने दंगाई ताहिर को कानून का पालन करने वाला नागरिक दिखाने की कोशिश करी। अरफा ने अपने इंटरव्यू के लिंक को ट्विटर पर शेयर किया। उसमें लिखा, कोर्ट द्वारा सरेंडर याचिका रद्द कर दी गई। ताहिर हुसैन को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ताहिर हुसैन ने द वायर से कहा था कि मुझे अपनी न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने जा रहा हूँ। पूरा इंटरव्यू यहाँ देखें। इस तरह से इन्होंने ट्वीट किया था। वहीं बॉलीवुड गीतकार जावेद अख्तर ने दिल्ली पुलिस को कोसते हुए लिखा था कि दंगों में कई लोग मारे गए, कई घायल हुए, कई घर जला दिए गए, दुकानें लूट ली गई, बहुत सारे लोग बेसहारा हो गए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने केवल एक घर सील किया। उस घर के मालिक का नाम है ताहिर हुसैन। जब यहाँ पर आप शब्दावली समझिए और कुछ भी नहीं। वहीं आम आदमी पार्टी नेता अमानतुल्लाह खान ने भी ताहिर हुसैन के बचाव में कई ट्वीट किया। अमानतुल्लाह खान ने मुस्लिम कार्ड खेलते हुए लिखा कि ताहिर आज मुस्लिम होने की सज़ा पा रहा है। एक अन्य ट्वीट में अमानतुल्लाह खान ने लिखा कि बीजेपी अपने लोगों को बचा रही है और आम आदमी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने का काम कर रही है। बता दें कि ताहिर हुसैन ने न्यायिक हिरासत के दौरान अपना गुनाह कबूल किया था। उसने खुलासा करते हुए बताया था कि वो सीएए के समर्थकों को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए साथियों के साथ मिलकर उसने इन सब की प्लानिंग करी।
23 मार्च 2023 को कोर्ट ने माना कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में साजिश के तहत हिंदुओं पर हमले किए गए। ताहिर हुसैन इस साजिश में शामिल था। ताहिर हुसैन के अलावा हसीन, नजीम, कासिम, समीन खान, अनस, फिरोज, जावेद, गुलफाम, शुएब आलम और मुंतजिम हिंसा में शामिल थे। अब कोर्ट ने इन सभी लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिए। जाहिर सी बात है, जो लोग इस समय ताहिर हुसैन का बचाव कर रहे थे वो इस समय एक चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। लेकिन देखिए, कोर्ट ने अपनी तरफ से जो फैसला सुनाया है उसके तहत कई सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। कुछ सबूत सौंपे गए होंगे, जिरह हुई होगी, उसके बाद ही आरोप तय हुए होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने फॉल्स प्रोपेगेंडा को पेडल करने के लिए इन सभी चीज़ों को सिरे से नकार देते हैं। अभी हम देख रहे हैं हाल ही में राहुल गांधी जी के खिलाफ भी 2 साल की सज़ा तय हुई है। ऐसे में कई लोग बोल रहे हैं कि भैया ये सही तरीके से नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर इस आरोप लगाने वालों को ये समझना पड़ेगा कि उनके ऊपर आरोप नहीं लगाए जा रहे हैं। अदालत ने उनको आरोपी मतलब कन्विक्ट किया है, उनको दोषी पाया है, पर बस शायद वो एक्यूज्ड और कन्विक्टेड के बीच का अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।